हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे स्टाफ मोराल के बारे में। तो लास्ट आपने वीडियोस देख लिए होंगे। तो ये सब आईएससी के बिजनेस स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ हैं। तो पूरा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग ने इसको इस तरीके से बनाया है ताकि अगर आप एमसीक्यू लर्न कर लेते हैं तो एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आएंगे आपको लगाने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मतलब ये एमसीक्यू भी है, नोट्स भी है एमसीक्यू के फॉर्म में, लेकिन आप नोट्स की तरह याद कर सकते हैं इसको। पहला है द स्टेट ऑफ माइंड एंड द इमोशंस अफेक्टिंग द एटीट्यूड एंड द विलिंगनेस ऑफ द वर्क विच इज़ टर्न अफेक्टेड इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज़ द डेफिनेशन गिवन बाय। तो ये बहुत ही फेमस डेफिनेशन किसके द्वारा है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है, कि डेफिनेशन किसने दिया हुआ है। यार सही आंसर है पहला, थियो हिमैन। अब आते हैं नेक्स्ट, cooperative attitude or the mental health of the number of the people who are related to each other on the same basis। तो अब ये डेफिनेशन किसके द्वारा, ये सब आपके स्टाफ मोराल के डेफिनेशंस हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये डेफिनेशन किसने दिया है। तो सही आंसर है विलियम। अब आते हैं नेक्स्ट, मोराल इज बेसिकली अ ग्रुप फिनोमेना। इट इज़ द कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब द लेवल ऑन द favorable or unfavorable attitude of the employee collectively to all the aspects of their work, the job and the company, their tasks, working condition, fellow workers, superior, and so on. Attitude express what the individual like, think and feel about their job. The emphasis is on the employee feel, denoting the strong emotional elements associated with the attitude. Definition is given by, तो ये आपका हो गया मेक फेरलैंड। तो बहुत ही फेमस डेफिनेशन है ये। यहाँ पे मोराल को पूरे तरीके से समझाया गया है कि मोराल जो होता है वो पता कैसे चलता है, एक एम्प्लॉय के एटीट्यूड से। एक एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम कर रहा है, वो खुश है कि नहीं खुश है। अगर खुश है तो उसका मोराल हाई है, लेकिन वो काम कर रहा है लेकिन एम्प्लॉय कंपनी में खुश नहीं है तो मतलब उसका मोराल लो है। ठीक है, तो एम्प्लॉय का जैसा एटीट्यूड रहेगा वैसा हम जज कर सकते हैं कि हाँ कंपनी में बाकी एम्प्लॉयज़ का भी ऐसा मोराल होगा। ठीक है, तो मोराल के बारे में और भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आगे के क्वेश्चंस में। तो देखते हैं नेक्स्ट, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोराल आर। अब मोराल के क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है, मोराल इज़ बेसिकली अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड इज़ अ मेंटल फेनोमेना। तो सिंपल सी बात है, मोराल जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है और मेंटल फेनोमेना भी है। ठीक है, क्योंकि ये हम एक ह्यूमन बिहेवियर से ही समझ सकते हैं कि उसका कंपनी में कैसा, मतलब वो काम करना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है, किस खुशी से काम कर रहा है कि मजबूरी में काम कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हमको एज अ साइकोलॉजिकली हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, मोराल इज़ अ न्यूट्रल कॉन्सेप्ट एज इट हैज़ टू बी हाई और लो मोरल। ऐसे यहाँ पे न्यूट्रल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया कि गुड और बैड मोराल नहीं होता। ठीक है, मोराल जब भी होता है हाई होता है या फिर लो होता है। तो यहाँ पे एक न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सिचुएशन अच्छी है, एम्प्लॉय का एटीट्यूड अच्छा है, तो सिचुएशन को हम हाई मोरल कह सकते हैं। और एम्प्लॉय का एटीट्यूड अच्छा नहीं है तो मतलब सिचुएशन लो मोरल वाली है। नेक्स्ट है, इट इज़ द सम टोटल ऑफ एम्प्लॉयज़ एटीट्यूड एंड द फीलिंग एंड सेंटिमेंट्स। मोरल का मतलब क्या है, सम टोटल ऑफ एम्प्लॉय एटीट्यूड। एम्प्लॉय का कैसा एटीट्यूड है कोई भी काम को लेके, उसकी फीलिंग्स कैसे, उसके सेंटिमेंट्स कैसे हैं, ये सारे चीज़ को जोड़ देंगे तो मोरल आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है मैंने इसको इस तरीके से ही फ्रेम किया हुआ है जिसमें आपको ऑल ऑफ द अबव ही पढ़ाई करना है। ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से याद हो जाए। अब आते हैं नेक्स्ट, उसका फोर्थ आंसर है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोराल आर। अब मोराल के क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं देखते हैं। मोराल इज़ एन इंडिकेटर ऑफ एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉई टूवर्ड्स देयर जॉब, सुपीरियर, वर्क एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। मोराल क्या है, एक इंडिकेटर है एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड का, कि एम्प्लॉय का कैसा एटीट्यूड है अपने जॉब के प्रति, अपने सुपीरियर को लेके, उसका वर्क एनवायरनमेंट कैसा है उसके ऑर्गेनाइजेशन में। तो इससे पता चलता है कि मोराल खुश है कि, मतलब एक एम्प्लॉय खुश है कि नहीं खुश है। अगर खुश है, एटीट्यूड अच्छा है, मतलब हाई मोराल में है। नेक्स्ट है, इट रिफ्लेक्ट द डिग्री ऑफ विलिंगनेस एंड इंथुसियाज्म विथ विच द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कैरी। अब यहाँ पे क्या है
कि कोई भी कंपनी में भी एम्प्लॉय मजबूरी में काम कर रहा है कि अपनी खुशी से काम कर रहा है, ठीक है, तो खुशी से काम करेगा, ज़्यादा अच्छा काम करेगा, अपना 100% देगा। तो ये सब चीज़ें भी दिखाती हैं मोराल को। मोराल इज़ अ डायनेमिक इन नेचर एंड इट कैन नॉट बी डेवलप ओवरनाइट। तो मोराल भी डायनेमिक इन नेचर है, समय समय बदलता रहता है और इसको ओवरनाइट डेवलप नहीं किया जा सकता। अगर कंपनी लंबे समय तक अच्छा व्यवहार अपने एम्प्लॉयज़ के साथ करती है, तभी उस कंपनी का उस एम्प्लॉय से एक अच्छा मोराल डेवलप हो पाता है, ठीक है। एक दिन का काम नहीं है कि एक दिन आपने एम्प्लॉय से अच्छे से बात कर ली और आप एक्सपेक्ट करो कि पूरे साल एम्प्लॉय आपसे खुश रहेगा। आपको समय समय पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करने होते हैं, ठीक है। तो कंपनी में जो HR होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, वो ये सब चीज़ें को इम्प्लीमेंट करते रहते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ का मोराल हाई रहे और वो अपना बेस्ट दें कंपनी को। नेक्स्ट है, तो उसका भी आंसर आपका 4 हो गया, ऑल ऑफ द अबव। और करेक्टरिस्टिक्स भी हैं, क्या हैं? द मोराल इज़ मल्टी डायमेंशनल एंड इट रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सेवरल आइटम। तो मोराल मल्टी डायमेंशनल होता है, क्यों? क्योंकि मोटिवेशन डिमोटिवेशन हर तरीके से आती है एम्प्लॉयज़ के पास, ठीक है। तो इसका कोई डायमेंशन नहीं है, बहुत तरीके से आप एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं और बहुत तरीके से एम्प्लॉय डिमोटिवेट भी हो सकता है। तो इसीलिए कंपनी समय समय पे मोटिवेट करती रहती है एम्प्लॉयज़ को कि एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करते रहें कंपनी में। नेक्स्ट है, मोराल इज़ कॉन्टेजियस, इंडिविजुअल ट्रांसमिट देयर एटीट्यूड टू वन अनदर। तो मोराल जो होता है वो ट्रांसफरेबल होता है। जैसे कंपनी में कोई एक 2-4 एम्प्लॉई हैं, उनका मोराल अच्छा नहीं है, वो गुस्से में है, तो देखा जाता है, ऐसा ऑब्ज़र्व किया गया है कि अगर कुछ लोगों का मोराल नहीं सही है तो धीरे धीरे कंपनी में सबका मोराल ख़राब होने लगता है। जैसे कोई सीनियर है, उसका आज मूड अच्छा नहीं है, वो तो अच्छे से बात नहीं कर रहा है, तो जितने उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उसको भी वो लोग भी आपस में अच्छे से बात नहीं करेंगे। तो ये ट्रांसमिट होता है, इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि वर्क प्लेस में मोराल को बैलेंस किया जाए। नेक्स्ट है, मोराल इज़ इंटेंजिबल एंड देयरफॉर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेज़र द डिग्री ऑफ मोराल एक्यूरेटली। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, मोराल जो होता है वो इंटेंजिबल इन नेचर होता है, उसको आप टच नहीं कर सकते, और डिफ़िकल्ट भी होता है मेज़र करना कि मोराल इस समय ज़्यादा है कि अच्छा है, क्योंकि लोग बताते नहीं अपनी बातें ना, लोग अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करते, अंदर ही अंदर उनका मोराल ख़राब है, काम किए जा रहे हैं, काम में मन नहीं लग रहा है मगर कर रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है समझने में। तो 4 आंसर इसका सही है, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट आते हैं, ये मोराल मैट्रिक्स है, जैसा कि आप लोग जानते हैं 4 अलग अलग कंडीशन मोराल मैट्रिक्स में होते हैं, हाई मोराल, लो मोराल, ठीक है। और तो उस पर अलग अलग कंडीशंस पे हमने ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो आपको समझना है कि ये जो 4 अलग जो मोराल मैट्रिक्स जो होता है वो, उसमें एक कंडीशन हाई मोराल हाई प्रोडक्टिविटी होता है, दूसरा हाई मोराल लो प्रोडक्टिविटी होता है, तीसरा लो मोराल हाई प्रोडक्टिविटी और लो मोराल लो प्रोडक्टिविटी होता है। तो अब चारों कंडीशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं तो उसको समझते हैं। डैश रिफ्लेक्ट अ प्री डिस्पोजिशन टू बी मोर प्रोडक्टिव if proper leadership is provided. This situation is very likely to occur when the employees are motivated to achieve high performance. तो यहाँ पे क्या है, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे लीडरशिप बहुत अच्छी होती है, जो आपके सीनियर्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उनको पता होता है कैसे काम कराना है, ठीक है। तो लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर होती है, उसके वजह से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं मोटिवेटेड होते हैं और अच्छा काम करते हैं, तो उनका परफॉर्मेंस हाई जाता है। तो वो किस कैटेगरी में आएगा इन चारों में? तो सिंपल सी बात है, पहले में आएगा, हाई मोराल हाई प्रोडक्टिविटी। जहाँ पे एम्प्लॉयज़ का मोराल भी हाई होता है तो वो जो भी कंपनी को काम करके देते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी भी हाई होती है। अब आते हैं नेक्स्ट, डैश इज अ सिचुएशन अराइज व्हेन द एम्प्लॉय स्पेंड देयर टाइम एंड एनर्जी इन सेटिस्फाइंग देयर पर्सनल ऑब्जेक्टिव अनरिलेटेड टू द कंपनीज गोल और ड्यू टू द फॉल्टी मशीन, लैक ऑफ ट्रेनिंग इन इफेक्टिव सुपरविजन। अब एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे एम्प्लॉय की मोराल बहुत हाई है लेकिन प्रोडक्टिविटी लो है, तो ऐसा ज़्यादातर देखा जाता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की मोराल बहुत हाई होती है, उनकी सैलरी बहुत हाई होती है, लेकिन उनको अपने जॉब का डर नहीं होता, तो वो थोड़ा सा कैजुअल होते हैं वर्क को लेके, वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। एक तो वो हो गया, और दूसरा पॉइंट क्या है, कोई ऐसी कंपनी जो बहुत बड़ी है लेकिन उनके पास जो उनके टेक्निक्स हैं वो आउटडेटेड हैं, पुरानी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी सिचुएशन यही है, पुरानी कंपनी तो सैलरी अच्छा दे रही है, हाई मोराल है,
लेकिन टेक्निक्स अच्छी नहीं है, उनके पास मशीन अच्छी नहीं है, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, तो प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो ये आपका किस में आएगा, सेकंड पॉइंट में, जिसको हम लोग बोलेंगे हाई मोरल लो प्रोडक्टिविटी। तो इसको इस तरीके से आप लर्न कर लीजिएगा एकदम बढ़िया से, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, ये चारों हेडिंग्स। डैश इज अ सिचुएशन कैन अकर्स फ्रॉम अ टेम्पररी पीरियड ड्यू टू अ फियर ऑफ जॉब of loss, exceptionally good supervision and machine place work in which only a part of worker capabilities are used। अब इसमें क्या बता रहा है कि ये एक ऐसा सिचुएशन है जो एक टेम्प्रेरी सिचुएशन है, कभी कभी होता है, ठीक है। लोग अपने जॉब के डर की वजह से अच्छा काम करते हैं, तो ये लंबे समय तक नहीं हो सकता। आप डरा डरा के बहुत दिन तक काम नहीं करा सकते। जैसे ही उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को अच्छी जॉब मिलेगी, तुरंत आपके यहाँ छोड़ेगा और वहाँ पे दूसरे जगह पे ज्वाइन कर लेगा। तो ये सिचुएशन टेम्प्रेरी सिचुएशन है, छोटे शहरों में देखी जाती है जहाँ पे जॉब्स कम होती हैं। वहाँ पे लोगों का मोराल बहुत लो होता है, कंपनी में काम करेंगे, कंपनी को बुरा भला बोलेंगे, लेकिन काम अच्छा करते हैं। क्यों अच्छा नहीं करेंगे तो दूसरे दिन निकाल दिया जाएगा। तो ये आपका आएगा थर्ड में, लो मोराल हाई प्रोडक्टिविटी। अब आते हैं नेक्स्ट, डैश इज द नॉर्मल रिलेशनशिप in the long run low morale is likely to result in low productivity। अब ये बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में जो चीज़ें होती हैं वो एक तरीके से वो कांस्टेंट ही होती हैं, ठीक है, मतलब वेरिएबल ही होती हैं। जैसे अब अगर मोराल लो है लोगों का तो उनकी प्रोडक्टिविटी लो ही रहेगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका क्या है, लो मोराल लो प्रोडक्टिविटी। तो लॉन्ग रन में वही चीज़ है, इसमें यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते लंबे समय में। अब आते हैं नेक्स्ट, द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मोराल आर। कौन कौन से फैक्टर हैं जो मोराल को इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं। पहला है, मोराल टेंड्स टू बी लो व्हेन द जॉब प्रोवाइड्स नो चैलेंज एंड सेटिस्फैक्शन एंड जॉब स्टैंडर्ड आर कंसिडर्ड वेरी हाई। तो जॉब ऐसा सिचुएशन जहाँ पे कोई चैलेंज नहीं है जॉब में, ठीक है, और इंसान अपने जॉब से खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, और जॉब का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, वहाँ तक आदमी कर नहीं सकता। जैसे प्राइवेट नौकरी में आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड हाई कर दिए, ठीक है, काम के हिसाब से सैलरी नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा सिचुएशन में आप देखोगे कुछ कंपनियों में जो मोराल होता है वो लोगों का लो होता है। नेक्स्ट है, व्हेन द वेजेस आर फेयर जॉब इज़ सिक्योर एंड देयर आर द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द प्रमोशन जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोराल इज लाइकली टू बी हाई। तो ऐसे सिचुएशन जो बड़ी कंपनीज होती हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट ज़्यादातर देखा जाता है, जहाँ पे अच्छी सैलरी मिलती है, जॉब सिक्योर है, जॉब भी आपकी नहीं जाने वाली अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन जॉब सेटिस्फैक्शन। तो ऐसा सिचुएशन में देखा गया है कि जो हमारे जिस भी कंपनी में ऐसा इन्वायरमेंट पाया जाता है, वहाँ पे लोग लंबे समय तक काम करते हैं और उनका मोराल भी हाई होता है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो मोराल को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट है, competent, dependable and fair minded leadership can build and maintain high morale। अब इसमें क्या है कि competent, dependable and fair minded leadership, ऐसी कंपनी जहाँ पे लीडरशिप बहुत अच्छा है, बाइस्ड नहीं है, ठीक है, और डिपेंडेबल हैं, लोग वहाँ पे एक दूसरों का हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है, फेयर माइंडेड लोग हैं। तो ऐसे कंडीशन पे आप देखोगे उस पर्टिकुलर कंपनी में जो मोराल है वो हाई मिलेगा आपको। तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ द अबव है। तो ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं कि इसमें से एक पॉइंट में से एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, MCQ की बात करें तो। इसीलिए मैंने आपको पूरा पॉइंट इसमें लिख के दे दिया है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि मोराल को इफेक्ट कर सकते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन बन गए इसी क्वेश्चन को लेके, द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मोराल आर। तो आप लोग इसके फैक्टर्स को पूरा लर्न कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। नेक्स्ट आते हैं, द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मोराल आर। अब देखते हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं। द कॉन्फिडेंस ऑफ एन एम्प्लॉई इन द फेलो एम्प्लॉयज़ इन्फ्लुएंस द मोराल। इसमें क्या है कि जो एक हमारा एम्प्लॉई होता है, अगर उसका कॉन्फिडेंस अपने एम्प्लॉयज़ के साथ है, मतलब जैसे मान लीजिए हम सुपीरियर हैं और सामने वाला जूनियर है, अगर मेरे अंदर ये है कि हाँ सामने वाला जो मेरा एम्प्लॉई, अगर हम उसको बिलीव करा दें, जो मेरे अंडर में वर्क कर रहा है, कि हाँ हम तुम्हारे ऊपर बिलीव करते हैं, तुम ये काम अच्छे से कर सकते हो,
तो ऑटोमेटिक उसका जो मोराल है वो हाई हो जाएगा और वो अच्छे से काम करेगा। तो ये सब टेक्निक्स होती हैं मोराल बूस्ट करने की। तो कॉन्फिडेंस लेवल अगर आप अपने सबऑर्डिनेट में दिखाते हो तो ऑटोमेटिक उनका मोराल हाई हो जाता है। अगर आप उससे बोल दो कि नहीं हमको तो हमें भरोसा नहीं, तुम्हें जैसे काम करना है करो, हम अपने हिसाब से करेंगे, तो ऑटोमेटिक उसका मोराल डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपनीज इमेज इन द एम्प्लॉइज माइंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस मोराल। अब कंपनी का इमेज, जैसे कोई कोई एम्प्लॉई है वो टाटा और रिलायंस में काम कर रहा है, बड़ी कंपनी है, तो ऑटोमेटिक उसका इमेज जो है वो हमेशा एम्प्लॉई के दिमाग में चलता रहेगा कि हाँ बहुत अच्छी कंपनी है, कोविड के सिचुएशन में भी सैलरी पे करती है। ठीक है, तो ये सब एक तरीके से एम्प्लॉय के मोराल को बूस्ट करेगा। एम्प्लॉय कुछ भी करके उस वहाँ पे ज़्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करेगा कि हाँ कंपनी की इमेज अच्छी है तो यहाँ पे हमें काम करना चाहिए। नेक्स्ट है द एज, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड द लेवल एंड द फैमिली लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय डिटरमाइंस हिज मोराल। अब एम्प्लॉय का क्या एज है, ठीक है, उसका क्या एजुकेशन है, उसका फैमिली कैसा है, ये सब भी मोराल को इफ़ेक्ट करता है। कोई बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहा है लेकिन उसके फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छे नहीं हैं, तो वो अपने फैमिली से ही फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, कैसा आगे कंपनी में काम करेगा, कंपनी में बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा। इसीलिए जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हो तो एम्प्लॉइज़ जो कंपनी के एचआर होते हैं वो आपके पर्सनल बैकग्राउंड को भी समझते हैं, देखते हैं कि आप कैसे बैकग्राउंड से आ रहे हो। तो ये सब भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये सब भी आपके मोराल को हाई और लो करता है, जिसकी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस भी हाई लो हो सकते हैं। 4 आपका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आते हैं सिचुएशन ऑफ मोराल डिस्परिट्स। अब इसमें क्या है कि मोराल ऐसे कौन कौन से सिचुएशन है जहाँ पे एम्प्लॉय का मोराल कम हो जाता है। ठीक है, डिस्परिट्स का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय का मोराल कम हो जाता है। तो कौन कौन से सिचुएशन है जहाँ पे एम्प्लॉय का मोराल डाउन हो जाता है, मतलब लो हो जाता है। तो पहला क्या है, मीनिंगलेस एंड अनचैलेंजिंग जॉब। जैसे कुछ कंपनीज होती हैं जिनका मीनिंगलेस मतलब कोई भी काम, अब कोई काम नहीं है, ज़बरदस्ती एम्प्लॉय को बैठा के रखे हुए हैं, ठीक है, और उससे फालतू का काम करा रहे हैं जो कि उसके मतलब का नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉय भी डिमोटिवेट होता है कि क्या ये कंपनी वाले क्या कर रहे हैं। ठीक है, पुअर वर्किंग कंडीशन, जहाँ पे वर्क करवा रहे हो एयर, वहाँ पे वेंटिलेशन की प्रॉब्लम है, एसी नहीं चल रहा है, बहुत गर्मी है, तो ऐसे जगह पे भी एम्प्लॉय काम करना चाहे भी तो उसका मोरल डाउन हो जाता है। अनफ्रेंडली एंड अनहेल्पफुल सुपरविज़न, ज़्यादातर होता है नए एम्प्लॉयज़ जब आते हैं कंपनी में तो लोग उनको पसंद नहीं करते, उससे उनके फ्रेंडली नहीं होते, ठीक है, उनकी हेल्प नहीं करना चाहते, जो सुपरवाइज़र है वो भी थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। ठीक है, बाद में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है, फिर सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन ऐसा अगर कंपनी में चल रहा है लंबे समय तक तो देखा जाता है कि जो हमारे एम्प्लॉई हैं उनका मोराल धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये नोट्स की तरह है, इसको आप बढ़िया से लर्न कर लेंगे तो आपका एमसीक्यू तो तैयार हो ही जाएगा, साथ ही साथ नोट्स भी तैयार हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट आते हैं सिचुएशन ऑफ मोरल डिस्परिट्स। और क्या सिचुएशन हो सकते हैं, अनसाउंड पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, कंपनी के पॉलिसीज अच्छे नहीं हैं, ठीक है, कंपनी फेयर डिसीजन नहीं लेती है, बाइस डिसीजन लेती है। नेक्स्ट है अनहैप्पी फैमिली लाइफ, लो वेजेस, सैलरी एंड अलाउंस। ज़्यादातर प्राइवेट जॉब में देखा जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अंडर पेड होते हैं, उनको कम सैलरी दी जाती है, ठीक है, टाइम पे सैलरी नहीं दी जाती, तो उसके वजह से भी उनका मोराल बहुत डाउन हो जाता है क्योंकि फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं होती ना। अगर एम्प्लॉय को टाइम पे सैलरी नहीं दोगे तो उसके दिमाग में दिन भर तो खर्चे ही चलते रहेंगे, वो आपके यहाँ काम क्या करेगा। तो ये सब सिचुएशन है जिसके वजह से मोराल डाउन हो जाता है। नेक्स्ट है पुअर पब्लिक इमेज ऑफ द कंपनी। कुछ कंपनी होती है जिसका इमेज ही ख़राब हो जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनाती या फिर एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रीट नहीं करती। अब वो कंपनी कुछ भी कर ले तो उसका तो इमेज ख़राब है ही, ठीक है, तो उसको एम्प्लॉय पसंद नहीं करेगा। वहाँ पे एम्प्लॉय का काम करा तो मजबूरी में काम करा, जैसे ही नई नौकरी मिलेगी छोड़ के चला जाएगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंपनी के लिए अगर आप चाहते हो कंपनी को चलाना। नेक्स्ट आते हैं सिचुएशन ऑफ मोरल स्टिमुलेट। अब कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो मोरल को स्टिमुलेट करती हैं, ऐसा कंपनी क्या करे कि जो एम्प्लॉय का मोरल हो स्टिमुलेट हो और एम्प्लॉय अच्छे से काम करे, मतलब मोरल बूस्ट हो। स्टिमुलेट का मतलब मीनिंगफुल एंड चैलेंजिंग जॉब, मीनिंगफुल जॉब दीजिए, उसके मतलब की जॉब जिस सेक्टर का बनता है उस सेक्टर का जॉब दीजिए।
बंदा है फाइनेंस का, उससे आप करवा रहे हो सेल्स, तो वो मीनिंगफुल थोड़ी ना हुआ, उसको फाइनेंस का काम दीजिए। नेक्स्ट है गुड वर्किंग कंडीशन। ठीक है, अगर आपके बजट में एसी नहीं आ रहा कोई बात नहीं, एटलीस्ट फ़ैन लगवा दीजिए, इन्वर्टर्स की भी अरेंजमेंट कर दीजिए, लाइटनिंग अच्छी कर दीजिए, ठीक है। तो ये सब भी कर देंगे तो हमारा एम्प्लॉय खुशी से काम कर सकता है, अच्छे से काम कर सकता है। फ्रेंडली एंड हेल्पफुल सुपरविज़न। जो नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उनको थोड़ा सा फ्रेंडली फील कराइए, कंफर्टेबल फील कराइए, सुपरवाइज़ करिए उनको अच्छे से, ताकि वो अच्छे से काम कर सके। तो ये सब कराने से क्या होता है, एम्प्लॉई लंबे समय तक आपके यहाँ काम करता है, उसका मोराल भी हाई होता है। तो 4th आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं सिचुएशन ऑफ द मोराल स्टिमुलेट्स आर। और क्या सिचुएशन है, गुड रिलेशन विद कोवर्कर्स। जो एम्प्लॉईज़ काम कर रहे हैं तो बाकी आपस में भी उनका अच्छा रिलेशन हो, ठीक है। साउंड पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो अच्छी हों, पॉलिसी अच्छी बनाइए ताकि एम्प्लॉयज़ को ये ना फील हो कि भाई कंपनी तो केवल हम लोगों से काम ही करवा रहा है, पैसा उस हिसाब से नहीं दे रहा है, ठीक है। ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए एम्प्लॉय के अंदर। एम्प्लॉय को लगे हाँ कंपनी हमको अच्छा हमारा ध्यान रखता है, तो ऐसा फीलिंग रहेगा तो एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है, अच्छा काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हैप्पी फैमिली लाइफ। ये तो आप समझ ही गए, फेयर सैलरी दीजिए, टाइम पे सैलरी दीजिए, तो उसकी फैमिली लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो एम्प्लॉय के मोराल को स्टिमुलेट करती हैं, मतलब बूस्ट करती हैं। तो 4th सही आंसर है। नेक्स्ट है और भी चीज़ें हैं जो एम्प्लॉय को बूस्ट करती हैं। गुड रिलेशन विद द कोवर्कर्स से अच्छा रिलेशन, ये तो डिस्कस हो चुका। गुड पब्लिक इमेज ऑफ द कंपनी। तो कंपनी समय समय पे चैरिटी वैरिटी करती रहे, ठीक है, मार्केट में, तो उससे कंपनी का इमेज अच्छा हो जाएगा। तो एम्प्लॉय को भी 4 जगह बताने में अच्छा लगेगा कि हाँ हम इस कंपनी में काम करते हैं। अगर कंपनी का इमेज ख़राब रहेगा तो लोग बताने से भी डरेंगे कि हाँ इस कंपनी में हम काम करते हैं। लोगों को लगेगा कि सामने वाला हमें जज कर लेगा कि हम बेकार हैं। तो ये सब भी है, कंपनी को अपना इमेज बना के रखना चाहिए मार्केट में। फिर हाई वेजेस, सैलरी एंड अलाउंस। अच्छी सैलरी दीजिए, हाई तो यहाँ वर्ड न हटा के आप फेयर वेजेस, सैलरी एंड अलाउंस भी देंगे तब भी सही है, ठीक है। क्योंकि इतना भी अगर आप करते हैं तो कम एम्प्लॉय खुश रहेगा और वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो सही आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव है। नेक्स्ट आते हैं स्टेप कैन बी टेकन टू बिल्ड द हाई मोरल एमंग द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या क्या हम कर सकते हैं एम्प्लॉय के मोरल को अच्छा बनाने के लिए। तो पहले वर्थवाइल गोल्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे उसको एक अच्छा गोल दे के, एम्प्लॉय जब भी आया उसके पास गोल ही नहीं देगा तो काम क्या करेगा। उसको कुछ गोल दीजिए कि हाँ आपको इस तरीके से काम करना है, गोल रहेगा तो उसको अचीव करने के वो प्लान बनाएगा, कुछ दिमाग चलाएगा। नेक्स्ट है साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होता है, उसको पता रहे कि उसका रिपोर्टिंग बॉस कौन है, कौन उसका सीनियर है, उसको किसको रिपोर्ट करना है, उसको किससे काम करवाना है। तो ये सब चीज़ें उसको पता रहेगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लियर रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है। नेक्स्ट है साउंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया कि जो प्रशासन व्यवस्था आपके कंपनी की है वो अच्छी हो। मतलब कोई भी काम बहुत धीरे धीरे हो रहा है तो एम्प्लॉय का भी काम करने का जो मन रहेगा वो भी नहीं करेगा, काम में एक स्पीड रहेगा, ठीक है। अदर डिपार्टमेंट भी अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे तो ऑटोमेटिक जो एम्प्लॉई है वो अच्छे से काम करेगा, उसका मोराल भी हाई होगा। तो सही आंसर इसका है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। जो भी बात करिए अपने बात पे रहिए, ठीक है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन उसी को कहते हैं। और ऐसे ही कम्युनिकेशन जब कंपनी में होते हैं तब एम्प्लॉय का मोराल हाई रहता है कि हमारी कंपनी अपने बात से नहीं पलटती और अपने बात पे रहती है। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से मोराल हाई होता है। पार्टिसिपेशन, सारे डिसीजन अपने से मत लीजिए, कुछ एम्प्लॉयज़ से भी पूछिए, कुछ उनके मन का भी करिए, तो उससे एम्प्लॉय का भी मन लगा रहता है कंपनी में। वो सोचता है कि हाँ चलो कंपनी में कुछ हमारा भी सुना जाता है, नहीं तो उसको लगेगा कि हम स्लेव की तरह काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है ट्रस्टेड सुपरविज़न जो रहे वो ट्रस्टेड रहे, मतलब एक एम्प्लॉई आपके ऊपर भरोसा कर सके, इसलिए ना आपकी बात माने क्योंकि आप उसके सीनियर हो, उसके अंदर से उसको फीलिंग आए कि हाँ भाई ये हमारे बॉस हैं, जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, ठीक है। मतलब सही में आप सही काम करोगे तो कभी भी जो आपका सबॉर्डिनेट रहेगा आपके ऊपर शक नहीं करेगा, और आप गड़बड़ काम करोगे तो फिर वो सामने वाला बेवकूफ़ तो है नहीं, 1-2 बार भरोसा करेगा, बाद में समझ जाएगा कि हमारा बॉस भी ऐसे ही है।
तो ये सब चीज़ अगर आप मेंटेन करके रखते हो तो कंपनी में मोराल जो है एम्प्लॉयज़ का वो हाई मिलेगा आपको। सही आंसर आपका हो गया 4th। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लो मोराल आर एज फॉलोज। अब कॉन्सिक्वेंसेज मतलब क्या रिजल्ट्स हैं लो मोराल के। अगर आपकी कंपनी में लो मोराल एम्प्लॉयज़ का रहता है तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा जो आप नहीं देखना चाहते लेकिन फिर भी आपको देखना पड़ेगा। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं? हाई रेट ऑफ एब्सेंटिज्म एंड लेबर टर्नओवर, मतलब बहुत लोग एब्सेंट रहेंगे। भाई मोराल लो है, लोग काम ही नहीं करना चाहेंगे, अरे छोड़ो कौन जाएगा काम करने, और लोग एब्सेंट बहुत होंगे। एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है? एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं। देखिए सेल्स टर्नओवर बढ़ता है तो अच्छी बात है, लेकिन एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ता है तो बुरी बात है। मतलब आपकी कंपनी में वर्क सेटिस्फैक्शन नहीं है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो इसको कहते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अगर लो मोराल रहेगा तो एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ेगा। उसके बाद है एक्सटेंसिव कंप्लेंट्स एंड ग्रीवियंसेस। दिन भर आपके कंपनी में कंप्लेन और ग्रीवियंसेस आते रहेंगे लो मोराल की कंडीशन में। फ्रस्ट्रेशन एंड फ्रिक्शन एमंग वर्कर फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, सही से काम नहीं करेंगे, मशीन टूटेगा फूटेगा, आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, ये सब प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। ये सब है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लो मोराल। तो सही आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आते हैं लो क्वालिटी ऑफ, सेम क्वेश्चन है, लो क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट। मतलब अगर एम्प्लॉय का मोराल डाउन है तो वो उसका आउटपुट भी अच्छा नहीं होगा, अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस टू चेंज एंड लैक ऑफ डिसिप्लिन, कोई भी चेंज आप करोगे वो चेंज नहीं करने देगा, तो उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस टू